हाय। जब भी हम कभी ऐसे ट्रेड लेते हैं और ट्रेड में हमारा वो प्रॉफिट होता रहता है, फिर अचानक से वो ट्रेड जो होता है हमारा लॉस में मतलब चला जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम उसको कैसे मतलब लॉस में जाने से बचा सकते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना होता है, हमें ये जो हमारा ट्रेड चल रहा होता है ना, हमको इस पर क्लिक करना होता है। और फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस मैंने जो है यहाँ पे -1499 के में डाल के रखा था। अब जो है मैं इसको यहाँ पे स्टॉप लॉस 100 यानी कि 100 रुपीज़ पे यहाँ पे मैं डाल के रख देता हूँ। ठीक है, ये पॉजिटिव में हो गया। अब ये ट्रेड जो है मेरा लॉस में नहीं जाएगा, यानी कि अगर ये अब मेरे फेवर में अगर ये ट्रेड नहीं किया, यानी कि अगर वो मूव डाउन साइड किया, तो वो जो है वो प्रॉफिट में ही कटेगा, ना कि लॉस में। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है लोगों की, जब वो ट्रेड लेते हैं तो वो डर की वजह से क्या होता है, वो ऐसे ही प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। वो फिर उसके बाद एक ट्रेड को पूरा जो है इन्जॉय नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे कि मैंने ये ट्रेड को एक सेकंड मैंने यहाँ पे पिक किया था। चार्ट थोड़ा नेट का इशू है, चलिए कोई बात नहीं है, मैं इस पर हम देख लेते हैं। तो उस ट्रेड को मैंने लगभग 1,08,500 पे मतलब 40 पे मैंने इसको यहाँ पे लिया था। उसका एक अलग रीज़न था, वो चार्ट पे में शो हो रहा था, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे लिया था। और ये मेरा जो है इसमें पहला ट्रेड है। आज ही मैंने इस अकाउंट में पैसे ऐड किए, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से इसमें ट्रेड नहीं कर रहा था। तो बिटकॉइन लगभग 1,20,000 से 1,08,000 पे आके यहाँ पे आया हुआ है। फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे ट्रेड पंच किया हूँ, मतलब ट्रेड यहाँ पे लिया हूँ। रीज़न यही था कि मार्केट मूव तो बहुत अच्छे अच्छे कर रहा है, बट जब तक हम उस चीज़ को समझे नहीं और एक रियल वैल्यू पे जब तक हम ट्रेड को पकड़ेंगे नहीं ना, तब तक वो हमारा प्रॉफिट नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्लोज ऑर्डर यानी कि मेरा पहला ट्रेड है इसमें। और यहाँ पे लगभग मेरे 10% मेरे पूरे कैपिटल के यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट जो है एक प्रोसेस होता है, वो चीज़ मैं एक बार नहीं 1000 बार बोल चुका हूँ, प्रॉफिट एक प्रोसेस है। बट वो चीज़ हमें अपने दिमाग में नहीं लेना होता कि बस प्रॉफिट चल रहा है तो प्रॉफिट चलता ही रहेगा, लॉस नहीं होगा। हाँ, प्रॉफिट चल रहा है तो चलता ही रहता है, कभी कभी लॉस भी होता है, बट अगर वो आपका वो मैनेज कर सकते हो आप। ठीक है, वो मैनेज आप कैसे कर सकते हो, जब तक आप चार्ट को देखोगे नहीं, समझोगे, तो वो आपका मैनेज नहीं होता है। ठीक है, मेरा सिंपल सी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मतलब इसको स्टॉप लॉस को मतलब प्रॉफिट में आए हुए ट्रेड को लॉस में कैसे जाने से बचा सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे जो स्टॉप लॉस की जगह पे आप जो है 100 रुपीज़, यानी कि अभी ये ट्रेड अगर मेरा 100 रुपीज़ पे आएगा तो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड, अगर आप क्या होता है जब ये 100 रुपीज़ जब यहाँ पे कटता है, तो काफ़ी लोग के दिमाग में आता है कि यार अभी तो मुझे सिर्फ 100 रुपये प्रॉफिट हुआ है, और चलो अगेन एक ट्रेड करते हैं, अगेन हम वो पैसे बनाएंगे। तो ये चीज़ यही तो होता है जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा लॉस में जाते हैं। ठीक है, यही तो हमें अपनी एक माइंडसेट को बदलना है कि बार बार जो हम ट्रेड करते हैं ना, खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते ना, यही चीज़ तो है जिसकी वजह से हम लॉस में जाते हैं। और एक प्रॉफिट की जर्नी को जो है एंजॉय नहीं कर पाते, यानी कि जो हम पैसे बनाए होते हैं उसको हम अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते उसकी वजह से, क्योंकि हमारे अंदर एक लालच आ जाती है। जिस तरीके से ये आसानी से पैसे बन जाते हैं लगता है, पर वो ऐसा नहीं होता। जब तक हम चार्ट पे हर चीज़ को देखते नहीं है, समझते नहीं, तब तक वो पैसे नहीं बनते हैं। सॉरी, थोड़ा नेट का इशू है, इसकी वजह से वो मेरा बिटकॉइन का चार्ट यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक सिंपल से ही मकसद है कि कभी भी हमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट बन रहा है तो आप उसको जो है फील करो वहाँ तक जहाँ तक आपका टारगेट है। ठीक है, लॉस आ रहा है तो उसको आप एक्सेप्ट करो, बट हाँ, लॉस कितना लेना है, लॉस लेने के बाद आपको क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मेरा सिंपल सा रूल है, पहले तो मैं ट्रेड करता था, एक एक दो दो बार ट्रेड करता था, रात रात में दो दो बार तीन तीन बार ट्रेड करता था। बट अगर मेरा अब एक स्टॉप लॉस लग गया तो मैं भाई ट्रेड करना बंद कर दूंगा। कब तक ट्रेड नहीं करूँगा, एक दिन दो दिन तक मैं ट्रेड नहीं करूँगा, जब तक मेरा अच्छा सेटअप नहीं बना तब तक मैं वेट करता हूँ। ठीक है, सेटअप कब बनता है, सेटअप खुद ब खुद चार्ट पे बन जाता है। वो चीज़ जब तक हम चार्ट पे अपना टाइम नहीं देंगे, फोकस नहीं करेंगे, चार्ट को देखेंगे नहीं ना, तब तक हम रियल टाइम मार्केट में पैसे नहीं बना पाएंगे। ठीक है, अभी मेरे 1100-1200 रुपये बन रहे, पूरे कैपिटल के ओवरऑल जो है 11% बन रहा है। अगर आप बैंक में रखते हो तो 10% तो आप जो है अ, मतलब इंटरेस्ट तो आप पाते नहीं हो। फिलहाल ओवरऑल मेरे कैपिटल के 10% बन रहे हैं। तो ये चीज़ हमें अपने दिमाग में रखना है भाई। अगर आपके 10 ट्रेड अगर 10 ट्रेड आप लेते हो, 10 में से अगर आपके 4 ट्रेड अगर सही चले गए, सॉरी 4 ट्रेड अगर आपके ख़राब चले गए और 6 ट्रेड आपके सही चले गए, तो मतलब आपके कितने पैसे होंगे, ये चीज़ आपको ध्यान देना है बस। हाँ, वो 6 ट्रेड हमें कब लेना है, 10 ट्रेड हमें कब लेना है, वो हम
तब सीख पाएंगे जब हम अपने आप पे कंट्रोल करेंगे। ठीक है, आपको पहले से सोच के रखना है आपको 4 ट्रेड लेना है कि महीने में कि 10 ट्रेड लेना है। ठीक है, अगर 10 ट्रेड लेना है तो 10 में कितना प्रॉफिटेबल आपका होना चाहिए, आप कहाँ तक आप प्रॉफिट को होल्ड करोगे और लॉस को कहाँ कट करोगे, वो चीज़ आप अपने दिमाग में लाओगे, है ना। तो बस सिंपल से मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि मतलब दिमाग में होता है काफ़ी लोग कि वो लॉस में कैसे जाने से बचाएं। तो बस वही भाई, आप यहाँ पे 100 रुपीज़ कर दो, उसके बाद ट्रेड को होल्ड करके छोड़ दो। और चार्ट तो मेरा भी यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है, कुछ नेटवर्क का इशू है, तो वो इशू थोड़ा ख़त्म हो जाए तो उसके बाद हम देखें, बट क्या ही कह सकते हैं। चलो थोड़ा बाहर निकल के देखते हैं। यहाँ पे अंदर थोड़ा नेट की इशू की वजह से जो है ये मेरा ट्रेड चार्ट नहीं ओपन हो रहा है। एक सेकेंड। मल्टीपल चार्ट ओपन है, तो ये नहीं है, ये हमारा बिटकॉइन है। बिटकॉइन का चार्ट यहाँ से ओपन होता है। ये रहा वो ट्रेड जहाँ पे मैंने इसको लिया था, मैंने इसको यहाँ पे बाई किया था। इसका सिंपल सा लॉजिक ये था कि मार्केट जो है ना काफ़ी बार यहाँ पे जो है वो फॉल किया था। फॉल करने के बाद फर्स्ट यहाँ पे एक सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया था, बट सेकंड यहाँ पे उसको स्टॉप लॉस हिट होकर मार्केट दोबारा जो यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश किया, और यहाँ पे जो है अगले नेक्स्ट प्रीवियस सपोर्ट के पहले यहाँ पे वो सपोर्ट लिया। ठीक है, बाद में वो सपोर्ट लेके वो ऊपर जा रहा है। चढ़ते हुए मार्केट में हमेशा मार्केट जो सपोर्ट लेता है उसके बाद वो ऊपर जाता रहता है, बस हमें उस पर बिलीव करना होता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात जो है मार्केट में यहाँ पे अच्छा खासा फॉल हो चुका था, और 1,08,000 एक और 10,000 एक बहुत ही अहम लेवल था जो कि मार्केट उसको तोड़ दिया था, और लगभग 2,000 नीचे बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो एक सिंपल सा लॉजिक ये भी था, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया। यहाँ पे जो है मेरा माइंडसेट है लगभग 1,500 रुपये स्टॉप लॉस का, और टारगेट लगभग 3,000 4,000, क्योंकि ये काफ़ी दिन बाद ट्रेड कर रहा हूँ। अगर मेरा नहीं भी गया तो कुछ नहीं जाएगा, मेरा सिर्फ 100 रुपीज़ मुझे देखे जाएगा, उसका भी मुझे कुछ ज़रा सा भी रिग्रेट नहीं है। ठीक है, चार्ट को देखना, उसको समझना और उस पर बिलीव करना ही सब कुछ होता है। ठीक है, चार्ट ट्रेडिंग में टाइम लगता है। हर दिन आप ट्रेड करोगे, ज़बरदस्ती ट्रेड करोगे तो नुकसान होता ही होता है। यहाँ पे ये मेरा देखिए, यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड है, मतलब कोई क्लोज नहीं हुआ है, इसमें पेंडिंग में कुछ भी नहीं है, ओपन पहला ट्रेड है। यहाँ पे 1,000 का मेरा प्रॉफिट चल रहा है। आज इसमें लॉट्स है 0.04 लॉट्स है। ठीक है, आप काफ़ी बार तो मैं 0.02 लॉट्स में ट्रेड करता हूँ, पर 0.04 लॉट्स में ट्रेड करने का रीज़न ये था क्योंकि बहुत अच्छा मुझे सेटअप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखी है। यहाँ पे बिटकॉइन मुझे 1,10,000 के अबव जाते हुए दिखाई दे सकता है, पर कल सुबह मैं देखूँगा यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता। क्या ये मेरे 100 रुपीज़ प्रॉफिट पे कटेगा या फिर ठीक ठाक मुझे प्रॉफिट देगा, तो वेट करेंगे। अगर रात को कुछ ऐसा कुछ दिखा चार्ट पे तो मैं वो जो भी प्रॉफिट दिखेगा मैं उसको भी बुक करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, लॉस भी होता है, पर काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो ट्रेड नहीं किया था फॉरेक्स में, तो वीडियो नहीं बनाया, और बहुत सारे ट्रेड भी किए पर मैं वीडियो नहीं बनाता था। तो ये चीज़ कुछ मेरी गलतियाँ भी कह सकते हैं, मिस्टेक भी है, पर वो जो चीज़ मैंने वो चार्ट पे देखा है, सीखा है, समझा है, वो अब मैं समझाने की प्रॉपर कोशिश करता रहूँगा। ठीक है, बस कुछ नहीं, एकदम कूल होना पड़ता है, एकदम नॉर्मल। ट्रेड लिया भाई, नॉर्मल सा है, कुछ भी काम करते हो नॉर्मल। आप कहीं जैसे आपको कोई भी काम हो एकदम नॉर्मल काम करते हो ना, वैसे सिंपल सा ट्रेडिंग भी है तो भाई एकदम नॉर्मल सा काम करना है। ठीक है, प्रॉफिट आ रहा है उस पर ज़रा सा भी वो नहीं करने का, नहीं प्रॉफिट आ ही रहा है बुक कर ले, कि वो फलाना ढिमकाना दिमाग में आता रहता है, कहीं कम ना हो जाए। फिर ऑब्वियसली कम होता है, जब कम होता है तो हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे कट कर देते हैं। जैसे हम कट करते हैं फिर वो ऊपर जाता रहता है, फिर हमारे अंदर आता है यार चार्ट। यहाँ पे देखो, मैं साइकोलॉजी एकदम बात कर रहा हूँ, एक ह्यूमन नेचर क्या होता है। जैसे हम यहाँ पे अगर वो स्ट्रेट को कट करके निकल गया, ठीक है, यहाँ पे वो कट करके निकले, फिर वो ऊपर जाता है, मतलब हमें नज़र आएगा, फिर यहाँ पे फिर हम बाई कर लेंगे, फिर वो नीचे आएगा। तो ऐसे क्या होता है, वो ओवर ट्रेडिंग हो जाता है। ठीक है, वो ओवर ट्रेडिंग में आता है, जिसकी वजह से जो हम तब भी नुकसान में जाता है। इसलिए एक ट्रेड करो, अच्छा ट्रेड करो, सॉलिड ट्रेड करो। हाँ, कैपिटल छोटी है तो छोटी क्वान्टिटी में ट्रेड करो, पर हाँ, महीने में 1 ट्रेड करो, 2 ट्रेड करो। और ये चीज़ आपको एक बार में नहीं आएगा। महीने में एक ट्रेड, 2 ट्रेड, हफ्ते में 1 ट्रेड, 2 ट्रेड आपको एक नए और बिगनर को ये नहीं होता कि बस उनको बस ट्रेड ही करना होता है, पैसे बनाने होते हैं। हाँ भाई, बनते हैं पैसे, पर ऐसे नहीं बनते हैं।
ये आपको कंट्रोल आना चाहिए, ये कंट्रोल आप सीखोगे, थोड़ा टाइम लगेगा मार्केट में, पर हाँ धीमे धीमे जब आपके अंदर ये कंट्रोल आ जाएगा ना, तो आप भी मार्केट से एक कह सकते हैं रिस्पेक्टेबल इनकम आप बना सकते हैं, मतलब एक सॉरी डिसेंट सा मतलब इनकम आप निकाल सकते हैं। बट हाँ कैपिटल के मतलब परसेंटेज में, ठीक है, ना कि बस एक दिन में दो गुना करना है, 3 गुना करना है। अगर भाई ये सोच के अगर आप ट्रेडिंग करोगे ना तो पक्का नुकसान खाओगे। एक ही दिन में 2 गुना 3 गुना करोगे तो वो दिमाग में आपके बैठेगा, आज 1 गुना कर लिए 2 गुना, फिर कल फिर आप उसके चक्कर में हो जाओगे 2 गुना 3 गुना के चक्कर में, तो आपको वो नुकसान फिर से लग जाता है। ठीक है, ये सब नहीं करना है। मार्केट में बहुत ही आराम से एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना है, ठीक है। बस चार्ट को रीड करना है, ठीक है। चार्ट को मैं हर कोई बता रहा है यूट्यूब पे, चार्ट को ऐसे देखो, यहाँ देखो, वो देखो, पर जब तक आप जो है अपना टाइम नहीं देंगे चार्ट पे, चार्ट को देखना नहीं शुरू करेंगे, चार्ट पैटर्न्स को रीड करना नहीं सीखेंगे ना, तब तक कोई भी आपको नहीं समझा पाए कोई चीज़। मैं भी कितना भी अच्छा आपको बता दूँ, चार्ट को ऐसे करते देखते हैं, वैसे देखते हैं, इंटर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 5 मिनट पे देखते हैं, 10 मिनट पे देखते हैं, कितना भी अच्छा मैं आपको बता दूँ, पर जब तक आप अपना खुद का टाइम चार्ट पे नहीं देंगे ना, तब तक कोई नहीं सिखा पाएगा। अब देखिए यहाँ पे रेड कैंडल बन रही है, बड़ा डर लगता है, यार रेड कैंडल बन रही है, मेरा प्रॉफिट लॉस में जा रहा है, शायद यहाँ से निकल जाऊँ। भाई कोई दिक्कत नहीं है, आज अगर 100 रुपये मेरा कटाना तो अगले दिन कुछ दिखा तो ट्रेड करूँगा, नहीं दिखा तो भाई फिर से बैठूँगा। तो ये होता रहता है ट्रेडिंग में, ठीक है। प्रॉफिट कम हो गया तो कोई बात नहीं है, प्रॉफिट में हो ना, अगर ये कटेगा 100 रुपीज़ प्रॉफिट में कटेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस अपने ऊपर काबू करना है, अपने दिमाग पे काबू करना है। 600 रुपये चल रहा है, यहाँ पे एक सिंपल सा ऑप्शन, यहाँ पे पार्टिकल का भी होता है, यहाँ पे पार्टिकल भी 0.02 लॉट्स है, 4 लॉट्स है, 0.02 लॉट्स, और मैं पार्टिकल कर दूँ तभी 9 मेरे 300 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट जो है वो मेरा बुक हो जाएगा, और 300 रुपीज़ यहाँ पे वो ट्रेड चलता रहेगा। ये भी इसमें होता है, पार्टिकल का ऑप्शन होता है यहाँ पे, जैसे कि 0.03 लॉट्स अगर मैं यहाँ पे पार्टिकल करूँगा तो लगभग जो है 500 मेरा यहाँ पे मेरे अकाउंट में हो जाएगा, ठीक है। और एक सेकेंड, ये हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से हम मतलब ट्रेडिंग को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। बस हमें एंजॉय करना, हर एक चीज़, जैसे आप खाने को एंजॉय करते हो, एकदम आराम आराम से खाते हो, उसका टेस्ट लेते हो, उसके बाद फिर खुश होते हो ना, सिर्फ ट्रेडिंग भी है भाई, इसको आराम से करो, एकदम अच्छे से सीख के समझ के करो, ठीक है। और सीखने में टाइम लगता है, हमें वो अपना टाइम देना ही होता है। ऐसे हर ट्रेड, पहला ट्रेड हमारा प्रॉफिट में नहीं जाता है, ठीक है। वो उसके लिए बहुत टाइम देना पड़ता है, समझना पड़ता है चार्ट को, ठीक है, चार्ट के प्रेशर्स को, चार्ट के साइकोलॉजी को, है ना। वो चीज़ थोड़ा आप टाइम दोगे तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से सीखोगे, ठीक है। हर कोई यहाँ पे सीख रहा है, आज भी सीख रहा है, मैं भी सीख रहा हूँ, हर कोई सीख रहा है, आप भी सीखने के ही लिए हो, ठीक है। और हर दिन बस चार्ट को सीखो, चार्ट को समझो, और चार्ट को देखते हुए आप पैसे बनाओ, ठीक है। किसी को देख के कॉपी मत करो, मुझे देख के कॉपी मत करो, अगले को देख के कॉपी मत करो, बस आप अपने पे फोकस करो, खुद को लर्न करो, उसके बाद पैसे बनाओ, ठीक है। ये मेरा लॉस में भी जा सकता है, मुझे कोई वो नहीं है, प्रॉफिट में गया तो भाई मेरा कह सकते हैं आप विनिंग रेशियो बढ़ेगा, ठीक है। अभी तक जो मेरा विनिंग रेशियो है, मैं अभी डिक्लेयर मैं नहीं मतलब करना चाहता, पर ठीक ठाक ही है जो भी है, काफ़ी सुधार आया हुआ है। और वो सुधार क्यों है, क्योंकि मैं अपने आप पे कंट्रोल करना थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ, पर कभी कभी नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस भी होता है, पर ठीक है। ट्रेडिंग तो इसी को कहते हैं ना, हर दिन थोड़ी प्रॉफिट होता है, पर अगर आज प्रॉफिट है तो अगले दिन लॉस भी होगा, पर हाँ लॉस कितना होगा वो आपको पता होना चाहिए, कितना में लॉस लेना, ठीक है। बहुत ही आसानी से आराम से ट्रेडिंग करना है और उसको समझते रहना है, ठीक है।